मेरे भाई लोग आजकल जो है मेरे पास एक कंट्रोलर आया हुआ है। काफी दिनों से टेस्टिंग कर रहा था और हाल फिलहाल में इसने मेरे दिल में अच्छी खासी जगह बना ली है। नाम है इसका Xbox की तरफ से आने वाला एलीट सीरीज 2 कोर। अब इसे जो है हमें भेज दिया है आतिश चौधरी जी ने, जो हमारे ही सब्सक्राइबर हैं, हमारे ही भाई हैं। उनको एक बिग शाउट आउट। और साथ ही इससे पहले कि इस कंट्रोलर के बारे में हम और आगे ज्यादा फर्दर प्रोसीड करें, नीचे जो भरोसे वाला बटन है, नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है, उसे जोर से दबाओ, नोटिफिकेशन को ऑल पे करो, क्योंकि यही वो ताकत है दोस्तों जो हमें इस चैनल को इसी तरीके से न्यूट्रल अनबाइस्ड तरीके से चलाते रहने में मदद करती है। और साथ ही आतिश जी जैसा आप भी चाहो तो इस चैनल को इसी तरीके से न्यूट्रल बनाए रखने में मदद कर सकते हो। वो कैसे? अगर आप कोई प्रोडक्ट लेने के बारे में सोच रहे हो तो हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @TechBossTheOfficial में आके जरूर से बताओ। हम उसे दिलाने में आपको मॉनिटरी तरीके से कुछ मदद करेंगे। एवज में आप उसे हमें रिव्यू करने देना। रिव्यू होने के बाद आपका प्रोडक्ट आपके पास विद अ सरप्राइज गिफ्ट। दैट्स बीइंग सेड, चलिए आज बात करते हैं Xbox Elite Series 2 कोर की बात, TBH यानी टेकबॉक्स हिंदी के साथ। मेरे भाई लोगों के पास जब Xbox Elite Series 2 कोर आएगा तो पैकेजिंग कुछ ऐसा सा देखने को मिलेगा। सामने ग्राफिकल डिपिक्शन, यहाँ पे Xbox का ब्रांडिंग, पीछे अगर देखेंगे तो प्रोडक्ट का ग्राफिकल डिपिक्शन और मैंड्रिन भाषा और इंग्लिश में भी कुछ जो डिनोमिनेशंस है वो देखने को मिलता है। एंड ये ग्रेविटी के साथ पुल होते हुए और इस तरीके से जो है आपके पास ये सामने एकदम ब्लंटली जो है प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा इनटू योर फेस। और बेहतरीन लुक है। लुक से ही जो है क्वालिटी समझ में आ रहा है। इसको अभी फिलहाल के लिए रखते हैं थोड़ा सा साइड में। वाओ, हाथ में लेने के बाद ही जो है इसकी क्वालिटी समझ में आ रही है। देखते हैं अंदर बॉक्स में और क्या क्या चीजें हमको मिलती है। एक बात देखा आपने, यहाँ पे कितना बढ़िया जो है पैकेजिंग में ग्रूव दिया गया है ताकि आप यहाँ पे उंगली डालकर इनको खींच सके। अब यहाँ पर ये एक टूल है। इस टूल से क्या होता है मैं बताता हूँ। ये सिम रिमूविंग टूल जैसा जरूर दिखा है लेकिन है दूसरे काम का। साथ ही यहाँ पर जो है हमको एक बॉक्स देखने को मिल जाता है और इस बॉक्स में जो है मिल जाता है ये केबल। और ये केबल जो है बेहतरीन क्वालिटी का है। 2.7 मीटर के आसपास जो है इसका लेंथ होने वाला है। टाइप सी से टाइप ए में जो है यहाँ पे आपको कन्वर्शन दिखेगा। अगली चीज देखते हैं, यहाँ पे हमें लगता है पुस्तिकाएं हैं। इसको भी खोल लेते हैं और दिखा देते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे जो है टेम्पलेट जैसे दिख जाते हैं। ये जो है हमारा यूजर मैनुअल है, पूरा पिक्टोरियल है, बेहतरीन है। भाषा भली मैंड्रिन में हो लेकिन यहाँ पे सारी चीजें बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाता है एक और आपका गाइड टाइप का रजिस्ट्रेशन पेपर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे और कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। चलिए अब आते हैं कंट्रोलर पे। तो चलो दोस्तों आ जाते हैं अब कंट्रोलर पे। अब ये जो कंट्रोलर है दोस्तों बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी से बना हुआ है जैसे कि मैंने पहले ही बताया। अब यहाँ पर चलिए इसका लेआउट वगैरह देख लेते हैं। बहुत स्पेशल कंट्रोलर है। बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे यूनिक देखने को मिलेगी, लेकिन जो चीजें उतनी यूनिक नहीं है पहले उन पर ध्यान दे देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको 2 जॉयस्टिक देखने को मिलेगा। अब ये मैग्नेटिक जॉयस्टिक्स है। बहुत इजीली जो है इसका हेड रिप्लेस हो जाता है। और साथ ही यहाँ पे आपको डी पैड देखने को मिलता है। डी पैड भी जो है आपको मैग्नेटिक देखने को मिलेगा। ये बहुत आसानी से रिप्लेस हो जाता है। वैसे ये जो जॉयस्टिक्स है ये आपको सारे मेटल के देखने को मिलेंगे। और इवन जो डी पैड है यहाँ पर भी आपको सारी चीजें मेटल का देखने को मिलेगा। टू बी प्रिसाइज एल्यूमिनियम एलॉय का आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। देन यहाँ पे एक्शन बटन देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ऑप्शन बटन, यहाँ पे प्रोफाइल सिलेक्ट करने का बटन। और यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलता है मेन्यू बटन। अब यहाँ पर ये जो लोगो आप देख रहे हो ये भी अपने आप में कस्टमाइज होता है। इसमें भी कलर्स वगैरह आते हैं। नीचे अगर देखे 3.5 mm का जो जैक है वो भी सपोर्टेड है, Xbox के साथ सपोर्ट करेगा। यहाँ पर जो है ये AV पोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। पीछे अगर देखे तो ये मैक्रो अलग से अटैचमेंट्स आते हैं उनको लगाने के लिए यहाँ पर, और इसको अलग से परचेज करना पड़ता है। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब यहाँ पर जो ट्रिगर्स हैं ये सारे प्रेशर सेंसिटिव है, लेकिन इनको अगर आपको टैप ट्रिगर्स में कन्वर्ट करना है तो वो भी आपको यहाँ से इजीली हो जाएगा। इसके लिए भी आपको 3 स्विच दिया गया है। 3 अलग अलग मोड पर जो है ये स्विच होते हैं इस तरीके से। और साथ ही अगर सामने की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको याद है मैंने कुछ कहा था कि ये चाह भी आती है, ये किस काम के लिए है। अब इसका काम मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे आपको मान लीजिए ये जॉयस्टिक का कंट्रोल है, इसका जो टाइटनेस है वो थोड़ा सा आपको इंक्रीज करना है। तो ये जो टूल दिया गया है इस टूल से जो है आप इसे टाइट करोगे। 3 लेवल ऑफ एडजस्टमेंट आप यहाँ पे कर सकते हो। ये एक हो गया, देन ये जो है ये दूसरा हो गया और ये देन तीसरा हो गया। इस तरीके से जो है आप इसको टाइट या लूज बना सकते हो। और ये चीजें वाकई जो है ये सिर्फ गिमिक के लिए नहीं है, ये एक्चुअली बेहतरीन काम करता है गेम में। बेहतरीन अगर टैप ट्रिगर, अगर FPS वगैरह खेल रहे हो तो टैप ट्रिगर में कन्वर्ट करके और इसको अगर टाइट करते हो तो आपको रिजल्ट जो है वाकई बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। ये हमारी टेस्टिंग में हमने एक बार नहीं बल्कि बार बार देखा है। और साथ ही हाथ में लेने के बाद फील जो है इसका बेहतरीन आता है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको ग्रिप्स देखने को मिलते हैं वो भी बेहतरीन मिलता है। अब Xbox का सामान है दोस्तों तो हर चीज यहाँ पे आपको प्रीमियम ही देखने को मिलेगा। और इसीलिए इस प्रोडक्ट का एक बेहतरीन B-roll शॉट्स के साथ रिव्यू होना तो बनता है। अब दोस्तों इसके सबसे बड़े USP की बात करेंगे। देखो इस कंट्रोलर में ना ही आपको मैक्रो सेट करने की सहूलियत मिलेगी, ना ही जायरो
मिलेगा, लेकिन फिर भी ये जो कंट्रोलर है मैं रिकमेंड तो करता ही हूँ और साथ ही जो है मेरे दिल के बहुत अजीज हो चुका है। ऐसा क्यों है तो उस पर जरा नजर डालते हैं। फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहले अगर ट्रिगर्स की बात करें, बेहतरीन ट्रिगर्स आज तक मैंने जितने कंट्रोलर यूज किए हैं उनमें सबसे बेहतरीन मैं कह सकता हूँ। यहाँ पे ये ट्रिगर्स जो है आपको हॉल इफेक्ट के साथ मिलता है। जॉयस्टिक जो है यहाँ पर आपको हॉल इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, लेकिन इसके साथ इस कंट्रोलर के ट्रिगर्स में आपको प्रेशर सेंसिटिविटी भी मिलती है। अब ये जो प्रेशर सेंसिटिव ट्रिगर्स हैं ये 3 लेवल पे जो है लॉक होते हैं। एक छोटा सा लेटेंसी टेस्ट आपके लिए ये रहा। इसके साथ यहाँ पे अगर दूसरे फीचर्स की बात कर ले, यहाँ पे 3.5 mm का जैक देखने को मिल जाता है जो कि ओनली काम करता है आपके Xbox के साथ। साथ ही ये जो कंट्रोलर है ये ब्लूटूथ के साथ भी कनेक्ट होता है, वायर्ड कनेक्शन भी ले लेता है। अब इसके साथ क्या कनेक्शन लेता है उसकी बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले अगर ब्लूटूथ की बात करें तो यहाँ पे PC, iOS, एंड्रॉइड टैबलेट्स के साथ आसानी से ये ब्लूटूथ के ऊपर कनेक्ट हो जाता है। और साथ ही अगर वायर्ड कनेक्शन की बात करें तो यहाँ पे PC, एंड्रॉइड, OTG के साथ जो है आपका कनेक्शन ले लेगा और साथ ही जो है यहाँ Xbox One X और S के साथ भी कनेक्शन लेगा। तो ये जो कनेक्शन की सहूलियत है और कनेक्शन जिस तरीके से ये डिवाइस एस्टैब्लिश करता है वो बेहतरीन लगता है। और साथ ही अगर बताऊं कनेक्शन करने का तरीका क्या होगा तो कुछ नहीं करना है, पेयरिंग वाला बटन को दबाना है इस डिवाइस का और आपके पीसी में जो है डिस्कवरेबल हो जाएगा ये डिवाइस। अब जो है अगर इसकी चार्जिंग की बात कर लूं तो दोस्तों वायरलेस के ऊपर भी चार्ज हो जाता है, वायर्ड भी चार्ज हो जाता है। हालांकि इसका जो डॉक और इसके सारे मैक्रो के जो स्विचेस हैं एक अलग से सेट आता है। उस सेट को अगर आप खरीदने जाओगे तो उसका जो कीमत पड़ने वाला है $59.99 यानी कि 5,021 रुपए 23 पैसे ऑन रिकॉर्डिंग डेट जो है आपको देखने को मिलेगा। वरना उसके अलावा भी कंट्रोलर जो है बेहतरीन है, स्पेशली अगर आप पीसी के ऊपर गेमिंग खेलने के लिए इस डिवाइस को परचेस करने वाले हो। और साथ ही बैटरी लाइफ की बात करना जरूरी है। 2 घंटे के चार्जिंग पे 40 आवर्स का जो रन टाइम है वो कमेंडेबल है और Xbox का दावा है 40 घंटे ना भी हो लेकिन 20+ आवर्स जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, विच इज अगेन कमेंडेबल। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर जॉयस्टिक के एरर रेट्स की। जैसे कि मैं पहले बता रहा था यहाँ पे टेंशन को जो है आप 3 लेवल पे एडजस्ट कर सकते हो कीज के थ्रू। तो अगर आप सबसे लूज पे रखते हो वहां पर जो एरर रेट आपको देखने को मिलेगा वो 7.0 से 8.2% का देखने को मिलेगा। थोड़ा सा टाइट करोगे मीडियम टाइटनेस के ऊपर जो है आपको 7.0 से 8.1 का देखने को मिलेगा। एंड देन टेंशन जो अगर आप हाईएस्ट पे ले जाते हो तो वहां पे 6.9 से 7.7 तक का जो है आपको यहाँ पे एरर रेट देखने को मिलेगा। अब बात आती है इन सारे टेक्निकल एस्पेक्ट के अलावा गेमिंग में मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा। तो दोस्तों गेमिंग में जैसे मैं शुरुआत से ही बता रहा हूं कि ये जो डिवाइस है बेस्ट लगने वाला है। ट्रूली अगर आप गेम को इमर्सिव तरीके से यूज करना चाहते हो, एक हाथ में बैलेंस्ड इक्विपमेंट चाहते हो, एक टूल चाहते हो और गेम को कॉम्पिटिटिवनेस के लिए नहीं बल्कि यहाँ पर इंजॉय करने के लिए खेलना चाहते हो तो यहाँ पर ये डिवाइस जो है बेहतरीन साबित होने वाला है। स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स ग्रिप टू इट्स बैलेंस टू इट्स ओवरऑल कैलिब्रेशन। अब इस जो डिवाइस का एक्सपीरियंस है वो आपको खुद लेना पड़ेगा। चाहे मैं शब्दों में कुछ भी पिरो दूं और कितने भी डेटास दिखा दो वो तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक ये डिवाइस आपके हाथ में नहीं आएगा। और अगर दोस्तों अब बात करें इसके सॉफ्टवेयर की तो यहाँ पे दोस्तों आपको Xbox एक्सेसरीज नाम से सॉफ्टवेयर देखने को मिलेगा जहां पर आप 3 प्रोफाइल बना सकते हो, साथ ही मैपिंग तो कर ही सकते हो और साथ ही अगर आप इस डिवाइस के सेंसिटिविटी को ऊपर नीचे करना चाहते हो, टॉगल करना चाहते हो, अपने टेस्ट के हिसाब से बनाना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे मुमकिन है। और साथ ही अगर आपको ट्रिगर के प्रेशर्स को कस्टमाइज करना है तो वो भी यहाँ से मुमकिन है। वाइब्रेशन यानी कि हैप्टिक फीडबैक जो है उसको अगर कस्टमाइज करना चाहते हो तो वो भी यहाँ से पॉसिबल हो जाएगा। अब मैं ये बता दूं जब मैं यहाँ पे गेम खेल रहा था तो एक चीज मैंने नोटिस किया जो कि जनरली हमें स्टेलरिस में देखने को मिला था कि जब अगर एक्सप्लोजन या फिर इंपैक्ट जो है आपके आसपास होता है तो यहाँ पे हैप्टिक फीडबैक आपको ज्यादा मिलता है। जैसे जैसे डिस्टेंस दूर चले जाता है वैसे वैसे यहाँ पे हैप्टिक फीडबैक का जो स्ट्रेंथ है वो और ज्यादा लाइटन अप होते चले जाता है। ये चीज जो है बड़ा इंटेलिजेंट है और ये सारी चीजें अचीव होती है इस डिवाइस के अंदर लगे हुए चिप से। साथ ही अगर बात करूं यहाँ पे डिवाइस के ऊपर लाइटिंग कंट्रोल का तो यहाँ पे जो Xbox का लोगो है वहां पर आप ब्राइटनेस वगैरह भी चेंज कर सकते हो। और अब एड्रेस करते हैं सबसे बड़े सवाल का कि दोस्तों ये जो डिवाइस है ये कितने का है और क्या आपको लेना चाहिए। देखो कैजुअल गेमिंग के लिए अगर आपका बजट स्ट्रिंजेंट है तो फिर तो मैं इसे रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप ले सकते हो तो ये डिवाइस बिल्कुल आपको हर एक पैसे का जो है मजा दिलाएगी। फिलहाल हेली 2 कोर जो है अभी आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है Amazon के ऊपर, फ्लिपकार्ट के ऊपर, तो आपको जो है ये बाहर से मंगाना पड़ेगा, लेकिन ये Amazon और फ्लिपकार्ट के ऊपर भी बिकता है। और अगर प्राइस की बात कर ले तो $179
जो है आपको एलीट कंट्रोलर सीरीज 2 का देखने को मिलेगा, जिसमें जो है आपको पूरे बाकी कंपोनेंट के साथ ये आता है। और उसी का स्ट्रिप डाउन वर्जन जो आज हमारे पास है, यानी कि Xbox Elite Series 2 कोर की बात करें तो यहाँ पर जो प्राइस आपको देखने को मिलेगा वो $129 का देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर अगर इसे INR में कन्वर्ट करें तो जो एलीट कंट्रोलर सीरीज 2 था, जिसमें आपको सारे कंपोनेंट्स के साथ मिल रहा था, वो 15,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगा, 14,981 रुपए टू बी प्रिसाइज। वहीं अगर एलीट 2 कोर की बात करें तो इसका जो प्राइस है वो INR में 10,796 रुपीज टू बी प्रिसाइज आपको देखने को मिलेगा, विच मेक्स इट अ बिट मोर एक्सपेंसिव डिवाइस। बट जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि हर एक पैसे का मजा जो है, अगर आप इसे लेना चाहते हो तो लेकर मजे ले सकते हो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? हमारी टीम की मेहनत, उनकी ईमानदारी आपको कैसी लग रही है, ये कैसे बताओगे? वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, साथ ही उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो कि कंट्रोलर ढूंढ रहे हैं एक बढ़िया सा। और अगर आपने बजट बना रखा था 2-3 हजार रुपए का, तो उसके अंदर भी बढ़िया बढ़िया कंट्रोलर आते हैं। उनकी जो वीडियोस हैं आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, वीडियो के नीचे भी मैं छोड़ दूंगा। और एक बार आप हमारे सुझाए हुए कोई भी डिवाइस लेते हो तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, आप उसका पिक जो है जरूर हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @techbossy में भेजना, ताकि हम जो है उसे उठाकर सीधे वोटिंग पे लगा सके। वोटिंग होगी इंस्टा पे, वोटिंग होगी यूट्यूब पे। अगर आपके पिक्चर को मिल जाता है, यानी कि आपके सेटअप को मिल जाता है सबसे ज्यादा प्यार, तो हमारी तरफ से मिल जाएगा आपको क्या? एक फ्री डोमिनोज का वाउचर।